Assalamualaikum viewers, welcome to the Creative Institute e-learning platform. This is me आतिफ अली। आज एक्सेल की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और इस क्लास के अंदर हम डेप्रिसिएशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं व्यूअर्स कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। जैसे कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन, बट जो लोग कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है या किसी और फील्ड से रिलेटेड हैं, आज उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कि वो इसे समझेंगे और इसे सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्यूअर्स कि डेप्रिसिएशन इज़ बेसिकली द रिडक्शन ऑफ अ वैल्यू इन अ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। कि एक एसेट मीन्स होता है कि एक कोई भी असासा है हमारे पास, कोई मशीन है हमारे पास, या कोई भी एक आइटम है हमारे पास अपनी कंपनी के अंदर, उसकी वैल्यू में आफ्टर सम टाइम कमी आ जाना डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक मशीनरी है। ठीक है, जो कि हमने 30,000 रुपीज़ की परचेज़ की है। ठीक है, भी आपको समझ में आएगा कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमने एक मशीनरी है जो कि 30,000 रुपीज़ की परचेज़ की है और उसकी एसवी का मतलब होता है सैल्वेज वैल्यू। अपने पास आप नोट कर सकते हैं, दिस इज सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू क्या होता है? बेसिकली द स्क्रैप वैल्यू इज कॉल्ड द सैल्वेज वैल्यू। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो स्क्रैप वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल एक एसेट है जो कि हमने 30,000 रुपीज़ का परचेज किया है और उसकी सैल्वेज वैल्यू जो है वो 5,000 रुपीज़ है। कि हमने कहा कि एक मशीन है जिसकी कीमत 30,000 रुपये है और अगर उसकी लाइफ जो है, वारंटी जो है वो 10 साल तक की है। कि 10 साल तक की जो हम मशीन परचेज कर रहे हैं उसकी वारंटी है कि 10 साल तक आपकी मशीन सही रहेगी, काम करेगी। ठीक है, तो उसकी सैल्वेज वैल्यू 5,000 रुपये है। कि मतलब अगर 10 साल के बाद हम इस मशीनरी को सेल आउट करेंगे तो स्क्रैप में भी अगर हम इसे सेल आउट करेंगे तो ये हमें मिनिमम 5,000 रुपीज़ की तो सेल आउट होकर चली जाएगी। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है इसका डेप्रिसिएशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डेप्रिसिएशन क्या काम करता है कि अगर हम चाहते हैं आफ्टर 1 ईयर, फॉर एग्जांपल 1 साल के बाद हम चाहते हैं कि हम अपनी मशीन को बेच दें, सेल कर दें। ठीक है, तो अब वो जो मशीन हमने 30,000 रुपये की परचेज की है, हम वो बेचना चाहते हैं 1 साल के बाद, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है और हम इसे कितने की सेल आउट करेंगे। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमें बताएगा कि आफ्टर 1 ईयर अगर हम 1 साल के बाद इस मशीन को बेचेंगे तो ये हमें कितने की पड़ेगी। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को सबसे पहले इस्तेमाल करने के लिए इस इक्वल टू लगाएंगे और मींस डबल डेक्सेनिंग मेथड, डबल डिमिनिशिंग मेथड डेप्रिसिएशन कहलाता है ये फार्मूला। और हमने DDB का फार्मूला इस्तेमाल करना है और उसके लिए हमें सबसे पहले हमसे कॉस्ट मांगी जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था व्यूअर्स कि हमारे पास कॉस्ट कितनी गिवन है, 30,000 रुपीज़ गिवन है। ये हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमने यहाँ पर बता दी। उसके बाद आपने कॉमा प्रेस कर दिया। आफ्टर दैट सैल्वेज वैल्यू वो वैल्यू होती है कि अगर हम इसे आफ्टर सम टाइम स्क्रैप में भी सेल करेंगे तो ये हमें मिनिमम जो प्राइस है वो 5,000 है, उतने में पड़ेगी। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे 5,000 कॉमा। लाइफ मीन्स कि कितने ईयर्स तक की वारंटी है, कब तक ये काम करेगी मशीन, कब तक चलेगी ये मशीन, तो वो हमें गिवन है यहाँ पे 10 ईयर्स। तो हमने 10 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, कॉमा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पीरियड कि कौन से साल का डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम। तो हमें पहले साल का डेप्रिसिएशन फाइंड करना है कि अगर हम इस मशीन को 1 साल के बाद सेल करेंगे तो हमें ये मशीन कितने की पड़ेगी। ब्रैकेट विल बी क्लोज एंड एंटर। अब आप देख सकते हैं कि 6,000 रुपीज़ आपके पास आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस मशीन को 1 साल के बाद सेल करेंगे तो हमें इस मशीन में से 6,000 रुपीज़ को माइनस करना है और 24,000 रुपीज़ की मशीन को हमें सेल कर देना है। ठीक है, और आफ्टर 2 ईयर्स अगर हम चाहते हैं कि यार हम देखना चाहते हैं कि 2 साल के बाद अगर हम इस मशीन को बेचेंगे तो ये मशीन कितने की जाएगी। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारी हेल्प करेगा कि हम इजीली डिसाइड कर दें कि हमें मशीन की वैल्यू में से कितने रुपीज़ की डिडक्शन करनी है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को अगर ट्रैक करना चाहते हैं तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा हमारे लिए। ऐसा क्यों है? बिकॉज आपको पता है कि जब हम फॉर्मूले को ट्रैक करते हैं
तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन भी ड्रैग होती है, ठीक है। देखिए ऊपर से मशीन की वैल्यू सिलेक्ट नहीं हुई है। तो आपको पता है कि इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्रीज का ऑप्शन। ये जो हमारे पास सबसे पहले कॉस्ट दी गई है इसे फ्रीज कर देंगे F4 के बटन से। आफ्टर दैट सैलवेज वैल्यू दी गई है जो कि 5000 है, ये भी तमाम के साथ रहेगी, इसे फ्रीज कर देंगे हम। लाइफ भी फ्रीज कर देंगे F4 के बटन से, और जो लास्ट वाली वैल्यू है जो कि पीरियड है इसे फ्रीज नहीं करेंगे, इंटर प्रेस कर दिया एंड आफ्टर दैट आपने इसे नीचे ड्रैग कर दिया। अब आपने देखा कि सेकंड ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो कम है 4800 रुपीज़। व्यूअर्स जैसे कि हम जानते हैं कि हम लैपटॉप लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, और या इसके अलावा कोई भी गैजेट्स लेते हैं, हम गैजेट्स की एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसे फर्स्ट ईयर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि हम सुबह में भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, शाम में भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हमने उसे न्यू परचेज़ किया है। इसीलिए उसकी जो जो उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू है पहले साल की वो भी ज़्यादा है, ज़्यादा रिडक्शन हो रही है। आफ्टर सेकंड ईयर तो दूसरा साल होगा उसमें हम थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वैल्यू भी थोड़ी कम होगी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप इस तरीके से देख सकते हैं कि डे बाय डे डेप्रिसिएशन की वैल्यू में कमी आती रहेगी, ठीक है। तो 10 साल के बाद जो हमारी मशीन की वैल्यू है, जो कॉस्ट है, वो कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो 10 इयर्स का हमने फाइंड आउट किया है कि 10 साल के बाद मशीन हमारी कितने रुपए की हो जाएगी? वो 0 रुपीज़ की हो जाएगी फाइनली। अब मैं अगर इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके दिखाऊँ आपको, अभी आपने बहुत गौर से देखना है कि मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को सम किया, सिलेक्ट किया तमाम वैल्यूज़ को, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे इंटर का बटन प्रेस कर दिया। तो देखिए 25,000 रुपीज़ आंसर आ रहा है। बहुत ही अच्छी एग्जांपल मैंने आपको दी है यहाँ पे कि 25,000 आ रहा है। 10 साल के बाद मशीन कितने की डेप्रिसिएशन हो जाएगा? 25,000 रुपये की। पीछे कितने बच गए? 5,000 रुपीज़, और वो है आपकी सैलवेज वैल्यू। आई होप आपको डीडीबी समझ में आया होगा कि अगर हम 1 साल के बाद मशीन सेल करेंगे तो कितने की पड़ेगी, आफ्टर 5 साल के बाद बेचेंगे तो हमें कितने रुपए उसमें से माइनस करने हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग अहेड। SLN बेसिकली मैं आपको बता दूं कि डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए हर एक कंपनी का अपना एक क्राइटेरिया होता है। कुछ कंपनीज जो हैं वो डबल डेक्लिनिंग मेथड डेप्रिसिएशन का मेथड इस्तेमाल करती हैं कि पहले साल मतलब ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगा, दूसरे साल उससे कम होगा, तीसरे साल उससे कम होगा, वो इस फॉर्मूले के थ्रू अपनी कंपनी का सारा काम करते हैं, ठीक है। और कुछ कंपनी जो हैं वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू वो एक स्ट्रेट वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है कि हर साल जो है मशीन की वैल्यू में इतने रुपए की कमी होगी, मतलब ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, फिक्स्ड होगी, फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम SLN स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसमें हमें सबसे पहले हमसे कॉस्ट मांगी जा रही है जो कि हमें यहाँ पे गिवन है 30,000 रुपीज़ कॉमा एंड देन सैलवेज वैल्यू। सैलवेज वैल्यूज हमें गिवन है यहाँ पे 5,000 रुपीज़ सिलेक्ट करेंगे कॉमा एंड फाइनली लाइफ जो कि हमें 10 सालों की लाइफ दी गई है उसे हम सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट विल बी क्लोज एंड आफ्टर दैट इंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि 25,000 रुपीज़ 2,500 रुपीज़ हमारे पास जो है स्ट्रेट लाइन ये बने कि इतने रुपीज़ की कमी होगी 1 साल के बाद। अब हम इसे फ्रीज कर देंगे क्योंकि तमाम के तमाम चीज़ों के लिए ये फिक्स्ड ही रहेगा, तो इसलिए हमने इसे फिक्स करने के लिए फ्रीज कर दिया। एंड नाउ हम इसे ड्रैग कर देंगे तो आपके सामने तमाम की तमाम वैल्यूज आ जाएंगी, और जब आप इसे सम करेंगे तो सम करने के बाद आपके पास आंसर 25,000 ही आएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि मशीन 10 साल के बाद जो है वो 5,000 रुपीज़ की बच जाएगी। 25,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन की मद में काट लिए जाएंगे, और उसके बाद मशीन की मद में सिर्फ 5,000 रुपये रह जाएंगे, ठीक है। Finally, at the last is declining method depreciation is basically is that कि अगर हमने मशीन परचेज की है जनवरी में, ठीक है, और हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं मार्च में, अप्रैल में, मई में, ठीक है, आफ्टर 6 इयर्स हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो 6 मंथ्स हमने मशीन को इस्तेमाल नहीं किया वो हमारे डेप्रिसिएशन में नहीं आएगा, और जो 6 महीने हमने मशीन को इस्तेमाल किया है वही सिर्फ हमें उसी का फाइंड आउट करना है कि क्या डेप्रिसिएशन बनता है, ठीक है। तो इसके लिए हम अपने पास मेथड इस्तेमाल करेंगे DB डेक्लिनिंग मेथड डेप्रिसिएशन, और इसके लिए हम सबसे पहले कॉस्ट हमें गिवन है 30,000 रुपीज़ कॉमा सैलवेज वैल्यू विल बी देयर कॉमा
एंड देन लाइफ विल बी देयर कॉमा पीरियड, और पहले साल के डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है बिल्कुल कॉमा, और कितने मंथ्स का है तो मैंने कहा 6 मंथ्स का हमें डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करना है, ब्रैकेट विल बी क्लोज, इंटू पास कर दिया। तो 6 मंथ्स के हिसाब से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कि हमें इतने इतने मंथ्स का जो है उससे डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करना है। और फाइनली इसके बाद आप यहाँ पे डी बी का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, कॉस्ट देंगे कॉमा, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे सैलवेज वैल्यू देंगे कॉमा, लाइफ देंगे कॉमा, उसके बाद यहाँ पे आप सिर्फ ईयर देंगे एंड आफ्टर दैट आप ब्रैकेट विल बी क्लोज इंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। अब आपने सिंपली इसे फ्रीज कर देना है कि 4 का बटन प्रेस कर दिया, सैलवेज पर भी, और उसके बाद आपने यहाँ पे लाइफ पर भी कर देना है, ठीक है। फाइनली इसको छोड़ देगा लास्ट वाली को, एंड आफ्टर दैट आप इसे जब ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये ओवरऑल आंसर आ जाएगा। और मैं आपको दिखा दूँ उसको सम करके कि इसमें क्या होता है। तमाम को सम करने के बाद आपके पास आंसर ये आ रहा है, और 25,000 क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज आपको पता है कि 6 मंथ हमने छोड़ दिए थे और 6 मंथ हमने मशीन के नहीं निकाले, इसलिए 25,000 नहीं आ रहा। इसलिए 22,537 रुपीज़ आ रहे हैं। मतलब कि अगर हम कहें कि 2,500 रुपये बच रहे हैं तकरीबन, ठीक है। तो वो जो 2,500 रुपये बच रहे हैं वो आपके वो वैल्यूज़ हैं जो कि आपने मशीन को इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही काम का फॉर्मूला है और इसे हम अपने रूटीन में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आगे जाके आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा और इसकी शीट्स बनाकर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, तो ताकि मैं उसे चेक कर लूँ। टेक केयर टिल द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।